पश्चिम बंगाल का चुनाव जहां 30 सीटों पर वोटिंग चल रही है। दूसरे चरण में 39 सीटें असम की जहां वोटिंग चल रही है। बंगाल में 3.5 घंटे हो चुके हैं वोटिंग को, और इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर दर्जनों शिकायतें कर डाली हैं। इसका पूरा चार्ट बनाकर चुनाव आयोग को भेजा गया है। कुछ शिकायतें ऐसी भी की गई हैं कि जिस नंबर की ईवीएम आनी थी वो नहीं आई, उसकी जगह दूसरी ईवीएम भेजी गई है। इस तरह की दर्जनों शिकायतें टीएमसी ने सुबह से ही चुनाव आयोग को भेज दी हैं। ईस्ट मिदनापुर बांकुरा में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की गई है। पहले दौर में भी आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस की शिकायत थी एक बूथ पर टीएमसी का बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट जा रहा है। यह शिकायत चुनाव आयोग के पास तृणमूल कांग्रेस ने दर्ज कराई थी, और आज भी पहले 3.5 घंटे में ही एक के बाद एक लगातार कई शिकायतें ईवीएम को लेकर तृणमूल कांग्रेस दर्ज करा चुकी है। टीएमसी ने दर्जनों शिकायतों का पूरा चार्ट बनाया है, और वो ये चार्ट लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंची है, ये कहते हुए कि ईवीएम में गड़बड़ियां हैं। ईस्ट मिदनापुर बांकुरा में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग तक टीएमसी लेकर गई है। देखने की बात होगी कि चुनाव आयोग का रुख इन तमाम शिकायतों पर क्या रहता है। हालांकि आपको बता दें, पहले दौर में जब तृणमूल कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था तो बीजेपी का सीधा पलटवार था कि चुनाव हारते देखकर अब तृणमूल कांग्रेस ईवीएम का बहाना गढ़ रही है। क्या आज एक बार फिर बयानबाजी की स्थिति वही होगी जो पहले दौर में रही है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने आज पूरा बाकायदे गड़बड़ियों का चार्ट बनाया, दर्जनों शिकायतें हैं, और वो चार्ट बनाकर चुनाव आयोग के पास तृणमूल कांग्रेस शिकायत लेकर गई है। प्रभु जी, एक कमेंट जल्दी से आपका ईवीएम को लेकर। शिकायतें तो होती रहती हैं, जब चुनाव होते हैं हर पार्टी कोशिश करती है कि हम हारे हैं जीत रहे हैं, अपना ठीका किसी और के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है कि ईवीएम के ऊपर शिकायत, जब से ईवीएम आई है ये भी समझ में नहीं आता कि ईवीएम के आने के बाद इतनी देर क्यों लगती है चुनाव में आने में, दूसरा विषय है। परंतु ये राजनीति है, इसमें अपने आप को वर्करों को और बाकियों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना बीजेपी के ऊपर कि आपने अगर कुछ गड़बड़ करनी है, हम पहले से शिकायतें कर रहे हैं, तो ये एक पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है कि एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाना। इसमें यह है कि क्यों इलेक्शन कमीशन ने एक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया कि वो तुरंत ही उसी वहां पर स्पॉट के अंदर उसका डिनायल करें, उसको बताया कि ये सब गलत है। दोनों पार्टियां जो भी बोल रही हैं, इलेक्शन कमीशन भी इसमें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। वो कभी भी किसी चीज के ऊपर इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देता, जबकि टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो ये राजनीतिक खेल होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। टीएमसी वाले भी करेंगे, बीजेपी वाले भी करेंगे, सारे करेंगे एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए और अपने वर्करों का मनोबल बढ़ाने के लिए। आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग काम आती है, खासतौर पर जब सामने वाली पार्टी उस चीज का इस्तेमाल कर रही हो, ये कहते हुए कि आप हार रहे हैं, इसलिए आप बार बार ईवीएम को दोष देते हैं? नहीं, ये तो होता ही है हारने वाले की। जब आप, मैं वही कहा ना, पोस्चरिंग इसलिए आपने ठीक कहा कि पोस्चरिंग इसलिए की जाती है कि वर्करों को कैसे आप फील्ड में रखें। अगर आप जब तक अपने वर्करों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे दोनों तरफ से, तब तक आप चुनाव के अंदर शाम के 6 बजे तक टिक नहीं सकते। इतनी लंबा इलेक्शन चलता है, उसके अंदर वर्करों को ला करके खड़ा करना, उनका मनोबल बढ़ाए रखना, तो दोनों पार्टियों के नेता एक स्ट्रैटेजी बनाकर, एक टॉकिंग पॉइंट जिनको हम बोलते हैं, हर बूथ लेवल के अंदर बीजेपी के लोग रात को जब समीक्षा होती है तो समीक्षा के अंदर सुबह क्या टॉकिंग पॉइंट होंगे ये बूथ इंचार्जेस को दिए जाते हैं। बीजेपी के तो पुराने जमाने से चल रहा है, 67 से जब जनसंघ था तब से मैं देखता आ रहा हूँ, टॉकिंग पॉइंट्स एक दिन पहले दे दिए जाते हैं। टीएमसी के लोग अपने इलेक्शन के तरीके से लड़ रहे हैं तो उन्होंने भी टॉकिंग पॉइंट्स दे दिए, क्योंकि यहाँ पर हिंसा का माहौल इतना ज्यादा है, जितना एग्रेशन होगा टैक्टिक्स कम काम कर रही हैं। आजकल स्ट्रैटेजी है कि कैसे बूथ को कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो सब भूल जाइए आप। अब ये है कि कैसे हमने वर्कर को एक दूसरे के डिमोरलाइज करना है, वोटर एक दूसरे को वोटर वोट पर नहीं आने देना है, ये स्ट्रैटेजी रहती है। चुनाव जीतने का माध्यम ये नहीं कि वोटर सबसे ज्यादा लेकर के आओ, ये है कि दूसरी पार्टी के वोटर कितने कम हैं, उसके अंदर भी जीत है आजकल डिपेंड करती है। और इस खींचातानी में भले ही चुनाव आयोग जैसी संस्था की इज्जत, उसकी विश्वसनीयता दांव पे लग जाए, मैं इस पर आपसे कमेंट लूंगा। उसके पहले इंद्रजीत कुंडू आ गए हमारे साथ, हम आपको सीधे ले चल रहे हैं रेपारा, जहां पर ममता बनर्जी का घर है इस समय, और ममता बनर्जी माना जा रहा है कि अब से किसी भी समय वोट डालने के लिए निकल सकती हैं, वो बाहर जा सकती हैं, वोटिंग बूथ जहां जहां आज वोटिंग चल रही है वहां का हाल देखने के लिए जा सकती हैं। इंद्रजीत, बताइए क्या खबर आपके पास आ रही?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह का तामझाम यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, किसी भी वक्त ममता बनर्जी निकल सकती है। हालांकि वो उनका वोट यहाँ पे नहीं है, वो कोलकाता में भवानीपुर के क्षेत्र से अपना वोट डालती है, लेकिन वो उम्मीदवार जरूर यहाँ के हैं और यही कारण है। एक बार मैं कहूंगा कैमरा पर्सन को जूम करके वो घर दिखाए। यही इसी घर में ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से रह रही हैं किराए पे और पूरा बंदोबस्त किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह का बैरिकेडिंग है। उसके साथ साथ वो जो नीली गाड़ी है, उसी गाड़ी में ममता बनर्जी व्हील चेयर में सामने की सीट में बैठती हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जब अपना कैंपेनिंग उन्होंने खत्म किया 2 दिन पहले, उसके बाद कैंपेनिंग खत्म करते हुए ही वो चली गई थी बलरामपुर, इंटीरियर विलेज है, वहां पे गाड़ी से उतर के उनको व्हील चेयर पे अंदर ले जाया गया था। और आपको जो रास्ता है गांव का, वो आपको दिखा दे। 6 फीट का इस तरह का रास्ता है जो कंक्रीट का बना हुआ है और इसी तरह के रास्ते अंदर उनको ले जाया गया था व्हील चेयर पे, जहां वो अपने जो कर्मियां हैं, पार्टी कर्मी हैं तृणमूल के, उनसे मिलने गई थी। क्योंकि उनके पास ये खबर आया था कि बीजेपी के जो समर्थक है वो तृणमूल के पार्टी वर्कर्स को धमकी दे रहे थे उस एरिया में। वहां पे वो गए, लेकिन उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। और आज सुबह से जिस तरह से आप लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स तृणमूल की ओर से आया है। ये लग रहा है कि तृणमूल का एक स्ट्रैटेजी बन गया है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में भी हमने देखा था कि सुबह से तृणमूल पूरा दिन इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, कहते हुए कि कहीं पे ईवीएम फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है, तो कहीं पे सेंट्रल फोर्स लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। इस तरह का जो एलिगेशन है वो तृणमूल कांग्रेस लगातार कर रही है और ये भी जताने की कोशिश कर रही है कि चुनाव कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन, उसको भी अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। हालांकि आज सुबह तक अभी जितना भी वोट हुआ है 2-3 घंटे में छुटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी तक नहीं दिखा है। नंदीग्राम की अगर हम बात करें तो नंदीग्राम जिस इलाके में आता है, हल्दिया और तमलुक सब डिवीजन में, उसमें प्रोहिबिटरी ऑर्डर सेक्शन 144 के तहत सीआरपीसी लगा दिया गया है। आज जारी है, वो कल तक जारी रहेगा। उसके साथ साथ 22 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, 22 क्विक रिस्पांस टीम है, 3 ऑब्जर्वर हैं, 10 सेक्टर ऑफिसर्स हैं और 355 सेंसिटिव बूथ्स हैं, जिनमें से 75% बूथ्स में वेबकास्टिंग की सुविधा की गई है। तो पुख्ता सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, लेकिन दोनों ही दल अपने अपने एलिगेशन जरूर लगा रहे हैं।